उठा के बाहर फेंक दीजिए। ये नहीं आप बोल सकते, नहीं ये तरीका नहीं है। कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हैं। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल लीजिए, इनको बाहर निकाल लीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। अतुल प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। सुना करो जरा, जो हम गलत बोले तो टोक देना। आप गलती में स्वीकार करेंगे, प्रदेश की जनता को गुमराह किया, गलती स्वीकार करे पहले। माता बाबा के भी दस्तखत है उसमें, आप अपनी बात की, माता बाबा के भी दस्तखत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को एक सेंटर ले जाओगे आप जो बता रहे हैं आप जरा सुन लीजिए। आप प्राथमिक, आप हमारी बातें सुन लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप हम जो कह रहे हैं सुन तो लीजिए। जब आपने हमारा नाम ले लिया, मैं तो बोल नहीं रहा था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रात को इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर बैठते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बैठते हैं। आप लिख करके दो, आप लिख करके दो, हम लिख के दे देंगे। अरे काहे लड़ रहे हो, काहे लड़ रहे हो भाई? मैं भी मिनिस्टर रहा जब आपका पता नहीं था। सदन को गुमराह मत करिए एलओपी महोदय, सदन को गुमराह मत करिए। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा गोरखपुर में एम्स का इन्होंने पूछा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपके नेता लोग वहां भी बैठते हैं, एम्स क्या राज्य सरकार की संपत्ति है? क्या चिट्ठी टाइप कराते हैं आप लोग? एम्स लिख दिया इसमें आपने। मैं जवाब दे रहा हूं, प्रदेश की जनता समझे, उत्तर प्रदेश की जनता यह समझे कि सपा के लोग जो दस्तखत करते हैं अंधरा के करते हैं, कोई चिट्ठी पढ़ते नहीं। मैं कहना चाहता हूं, दूसरा क्या है? दूसरा अध्यक्ष जी क्या मसला क्या जानते हैं? टोटल ये सब केवल गले की खराश साफ करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सचिवालय की डिस्पेंसरी में हम विक्स की टिकिया रखवा दे, सब लोग खा लो, गैरेज की खराश दूर करें। ये भाषण में दूर करना चाहते हैं। अरे कमाल लगता है तुम तो यार, साथ सुनो तो, सुनो, आनंद लो, जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए, बाकी सब ठीक। मैं अध्यक्ष जी, मैंने दो बातें कह दी, तीसरी पर आ रहे, मेन बात पर है जिसका जवाब देना है। जवाब इन्होंने लिखा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। हम बिंदुवार आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। आराम से सुनो, दादा लड़ नहीं रहे, अपनी बात कर रहे हैं। उनका तरीका ऐसा, बुरा मत मानिए। एक बात सुन लो, जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। पीछे से बहुत भाला फेंके गए हैं, आप सुन नहीं रहे थे पीछे से कैसे भाला फेंक रहे थे? तो हम क्या यहां रबड़ की गोली चलाएंगे? नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में अवगत कराना है। वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधाएं
पहले से मुकाबले कहीं अधिक बेहतर हैं। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत सभी संचारी रोग डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, हैजा एवं दिमागी बुखार में अभूतपूर्व कमी आई है। वर्ष 2017 में एईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 98% की कमी आई है। वहीं जेईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 97% कमी आई है। प्रदेश में 21,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 20,000 से अधिक सीएचओ की नियुक्ति की गई है। हम जनता को उनके घर के पास चिकित्सकीय परामर्श, दवाएं, टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 70,000 से अधिक टेलीमेडिसिन हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ की उपस्थिति के लिए मॉनिटरिंग की डिजिटल व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी चिकित्सालयों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों को कार्ड बनाकर के दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश देश प्रथम स्थान पर है। नहीं, वामन खड़े हुए, आप सीट पे चलिए, बाकी से मत खड़े हुए, पीछे नहीं खड़े हुए, आप बाहर जा रहे हैं। 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 13,134 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है एवं 586 सीएससी पर 11,700 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। 41 जिला अस्पतालों पर 1492 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। इस प्रकार कुल 26,346 बेड वर्तमान से अतिरिक्त बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, अभी चल रहा है, अभी कहां वापस आ रहे हो? पूरे प्रदेश में 108 एम्बुलेंस 2200, ये क्या हो रहा है? 102 एम्बुलेंस 2270 चल रही है। ये क्या है? रिस्पांस टाइम पूरे बाहर गए थे, यहाँ थोड़ी कम है। इसके अलावा 250 एएलएस बाहर जाए ये नहीं होता ना। पहली बार रखी गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है, जो पहले कभी नहीं थी। मुख्यालय स्तर से एक केंद्रीय कंट्रोल रूम के माध्यम से जिला स्तरीय अस्पतालों की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बेहतर नहीं, ये नहीं, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति किसी भी मंत्री के इस प्रकार की भाषा रखते हो तो नहीं लिखा जाएगा। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। नहीं, ये तरीका नहीं। वर्तमान में प्रदेश में 86 प्रयोगशालाएं 3 अवैध प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं। वर्ष 2017 में 32,342 की तुलना में वर्ष 2023 में मलेरिया रोग के केसेस की संख्या में 58% की कमी आई है। मलेरिया जांचों में ABER 2.01% की तुलना में वर्ष 2023 में ABER 4.50%, 122% की वृद्धि है। राज्य सरकार द्वारा केंद्रों से टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का शुभारंभ जुलाई 2020 से किया गया है। अरे उत्तर तो सुनिए, जो आपने बताया टेली कंसल्टेशन सेवा के अंतर्गत 3.86 करोड़ टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। ये नहीं लिखा जाएगा कुछ पर। स्थापित है। राज्य सरकार के प्रयासों में बड़ी संख्या में केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में वर्तमान में केंद्र की संख्या 25,744 है। 5,000 और नए केंद्र शुरू करने की सूचना दी गई है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पूर्ण शिक्षा की स्थिति में विगत 5 वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। अक्टूबर 2024 तक 33,37,631 बच्चों को सुरक्षित किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पीपीपी मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा से दिनांक 30/11/2024 तक अभी तक 29
21,60,912 लाभार्थियों हेतु 31,77,346 सिटी स्कैन की सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश में वर्तमान 354 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 30/11/2024 तक कुल 29,92,699 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है। 2017 से पूरे सुविधा नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य टीबी उन्मूलन हेतु पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य की जो रणनीति है उसमें अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली न्यूट्रिशन, अर्ली एडॉप्शन एवं जन भागीदारी मुख्य घटक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया 18/2023 से प्रारंभ संपादित की जा रही है। वर्ष 2017-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से MBBS 4,360 विशेषज्ञ चिकित्सकों का 15,000 की चयन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में हो गया, चलिए आप चलिए हो गया। अतुल प्रधान चलिए अब आप लोग जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। ये नहीं आप बोल सकते। मेरी बात सुनिए, फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा, फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है, कल ये अतुल प्रधान मैं आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं आराम नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर कर दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं नहीं अलाउ करूंगा इस बात को। चलिए बात। श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा। आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो। क्या हो रहा है आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? आप कैसी बात करते हो? आप ऐसी बात करोगे? आप किसी को छोड़ गए जी? मानिए 10 मिनट स्थगित कर दे, स्थगित कर दे 10 मिनट स्थगित। मानवर ये भाषा बर्दाश्त नहीं है, नहीं। ये मानवर हमारे लोगों ने कोई मुंह में ये गलत बात, मुंह नहीं सुन रखे हैं मानवर।